हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप देख रहे हैं मैं कितना कूल हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। राजनीति मेरे लिए पेशा तो नहीं है, मैं आया हूँ अपना कर्तव्य निभाने, लोगों के लिए काम करने। क्योंकि पिछले 15 साल में काम भी नहीं किया और मिलने आते भी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, निजी निवेश, यहाँ पे उद्योग सब बंद हो चुके हैं। श्रमिकों के लिए भी क्या किया था सरकार ने? युवा के साथ साथ अनुभव भी चाहिए, सबके साथ एक साथ चलना है, सबको आगे ले जाना है, पीछे किसी को नहीं छोड़ना और ऐसे वायदे नहीं करने जो से वायदे रहे। देखिए ये हालत है, यही हालत है, ये हालत है। ये काम अभी हो रहा है। अच्छा, आप पार्षद हैं इस इलाके की? हाँ। तो बताइए, तो जिनके साथ आप वोट मांग रहे हैं उन्हीं के मोहल्ले में गड्ढे? नहीं, ये काम चल रहा है। ये लीजिए हमारा चेहरा। धन्यवाद। पटना की बांकीपुर सीट की तंग गलियों में प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा, जो बेटे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के। लव जी, ये राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मुझे जानता है कि मैं मेरे पिताजी के हर चुनाव से जुड़ा रहा हूँ। 2009 से जो दूसरे प्रत्याशी, अगर उनसे भी पूछेंगे आप, उनसे ज्यादा काम तो हो सकता है मैंने ही किया मेरे पिताजी के चुनाव में। तो 2009 से 2019 तक जो मेरा संघर्ष रहा या सफर रहा, हो सकता है वही कारण है कि आज मैं अपने आप खुद मैदान में उतरा हूँ, या मुझे उतारा गया या बोला गया कि आपका कर्तव्य है, आइए जनता के लिए काम कीजिए। राजनीति आपके लिए नई नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं कैसे हो सकती जब आदमी 11 साल से राजनीति में काम कर रहा है। हम बैक एंड पे थे, अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते, बैक एंड पे थे, अभी फ्रंट पे आ गए। क्या मुद्दे हैं आपके मुताबिक इस चुनाव के? बांकीपुर की बात करें या पूरे बिहार की बात करें? बांकीपुर की बात करें तो मतलब पूरे बिहार की बात करें। क्यों? क्योंकि पिछले 15 साल में अगर आप देखेंगे कहते हैं कि बेरोजगार हटा है, बेरोजगारी और बढ़ गई है। लोग यहाँ पे 1/3 जनता पटना की, 1/3 जनता बिहार की गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उसके अलावा अगर आप सोचेंगे 1500 छात्र के लिए एक टीचर है, ये रेशियो क्या होता? उसके अलावा अगर बात करेंगे, हर साल जल जमाव जब आता है, हर साल जब जल जमाव हर साल, क्या ये सही है कि हर साल हमारा शहर डूब जाता है? आप कहेंगे सिर्फ बांकीपुर की समस्या, ये तो पूरे पटना की समस्या, पूरे बिहार की समस्या। तो सरकार को कुछ करना चाहिए था, पर इतने सालों में नहीं कर पाए। उसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे, स्वास्थ्य केंद्र कितने यहाँ पे पटना में, जब ये कोरोना काल का शुरू हुआ तब कैसे सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? मैं मानता हूँ कि सही रिस्पॉन्स नहीं था। श्रमिकों के लिए भी क्या किया था सरकार ने? हम सब ने देखा कैसे चल के आ रहे थे, और जब गुजर जाते तो केंद्र सरकार कहती है, केंद्र सरकार यहाँ पे मतलब गठबंधन में केंद्र सरकार कहती है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब उनके जान की कीमत क्या है आपके लिए, कि आपके रिकॉर्ड ही नहीं है उनके बारे में? ये सही नहीं है। तो यही मैं मानता हूँ कि मेन इश्यू वही है, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, निजी निवेश, यहाँ पे उद्योग सब बंद हो चुके हैं, निजी निवेश। बांकीपुर की जो आपकी लड़ाई है, ये आपके पिताजी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सीट है, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है आपका, बीजेपी के जो विधायक हैं, 3 बार के सिटिंग विधायक हैं, कितनी कड़ी चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौती जब कोई भी फील्ड में होता है, जब भी कोई सामने होता है, मैं चुनौती तो नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा कि जैसे आप कहीं भी आएंगे, दूसरा आदमी सामने खड़ा होगा, कोई भी फील्ड हो, आप फिल्मों में भी जाएंगे, कोई और एक्टर होगा, आप कहीं व्यापार भी करें, कोई और कंपनी होगी जिसके साथ आपको मुकाबला करना है, वो चुनौती नहीं होती है। ये सिर्फ एक मतलब ये जिंदगी का दस्तूर है कि आप खड़े होंगे तो सामने वाला कोई और आएगा ही आएगा। तो मैं मानता ठीक है, जीत चुके हैं, पर रिजल्ट भी देखना होगा, जीतने के बाद किया क्या उन्होंने। लोग क्यों सवाल पूछते हैं? मैं खुद गया था, लोग बोले थे अरे काम भी नहीं किया और मिलने आते भी नहीं है। तो ये क्या? अरे काम कीजिए, मिलने नहीं जाते, काम तो कीजिए, दोनों में से एक तो कीजिए। सवाल तो शायद लोगों के मन में आपको लेकर ज्यादा होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, खुद फिल्मों में काम कर चुके हैं, ये कितना मिलेंगे, और चुनाव के बाद ये कितने दिन पटना में रहेंगे? देखिए, तो इस सवाल का जवाब है क्या? राजनीति मेरे लिए पेशा तो नहीं है, मैं आया हूँ अपना कर्तव्य निभाने, लोगों के लिए काम करने। तो अगर प्रोफेशन, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कितने नेता है, कितने लीडर्स है, अगर मैं कपिल सिब्बल जी का उदाहरण दूंगा, वो वकील है, उनको तो ये कोई नहीं पूछता कि अरे सर आप वकालत करते भी, या वकालत रोक दिया आपने। सिर्फ जब एक कलाकार होता है तो उस पर उंगली उठाते हैं। और मैं यहाँ पे आऊंगा, जनता से मिलूंगा। अभी भी आप देख रहे हैं मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, कोई घर पे बैठना नहीं चाहता है, हम मिलने ही आए हैं जी। तो नहीं, आप फुल टाइम अब पॉलिटिक्स करेंगे
या चुनाव के बाद आप अपना जो प्रोफेशन है कलाकार आप हैं तो वो पहले चुनाव खत्म होने दीजिए। मेरा रोल क्या होगा चुनाव के बाद, मैं पार्टी में कैसे मुझे यूज किया जाएगा, क्या होगा, उसके बाद ही मैं इसका जवाब दे सकता। मेरा काम अभी तो सिर्फ है यहाँ आऊँ और पटना के लोगों से मिलूं और काम करूँ आगे जाके भी, बस। ठीक है। आखिरी में मैं पूछूंगा युवाओं को लेकर के क्या आपका प्लान है, क्योंकि आप भी युवा हैं, आपके सामने जो है वो भी युवा हैं, कह रहे हैं बिहार में इस बार युवा वोटर तय करेंगे नई सरकार, तो युवाओं को लेकर के क्या मुद्दे हैं? आप सबसे बड़ी क्या शिकायत है, युवा की सबसे बड़ी क्या शिकायत है बिहार में? शिकायत क्या है बिहार में? शिक्षा और बेरोजगारी। क्यों बिहार का युवा बाहर जाता है काम ढूंढने, यहाँ पे काम है नहीं। ये भी तो मैं सरकार को इसके जिम्मेदार रखूंगा, सरकार को इसके लिए। ये मेन चीज है मेरे मन में, जो युवा के लिए कुछ करना होगा कि पहले तो बेरोजगारी हटाइए, कम कीजिए। अब हटा नहीं सकते तो कम तो कीजिए। और शिक्षा, स्कूल ही कहाँ है ठीक से, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे ठीक से, तब आगे कैसे बढ़ेंगे? भविष्य तो कोई भी राज्य का भविष्य युवा ही होता है ना। तो भविष्य राज्य का भविष्य उज्जवल करना तो युवा का साथ देना ही होगा। पर एक और चीज मैं कहूँगा, युवा के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। हमें बड़ों के साथ आगे बढ़ना, उनको साथ लाना है, क्योंकि जब युवा शक्ति और अनुभव एक हो जाते हैं तभी बात बहुत अच्छी बनती है। आखिरी में लव सिन्हा जी, पिताजी ने क्या मंत्र दे करके आपको भेजा है? क्या शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आपको सिखा कर भेजा है? देखिए आप देख रहे हैं मैं कितना कूल हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। इसलिए नहीं कि मानता हूँ कि मैं आसान लड़ाई लड़ने आया, क्योंकि राजनीति में कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ना तो दूसरे प्रत्याशी मेरे दुश्मन है। मेरे बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी उल्टा बयान दे, वो मेरे दुश्मन नहीं है। ये उनको करना ही होगा, मैं समझता हूँ। यही मंत्र है पिताजी का? मेरा मंत्र है मन भेद नहीं मत भेद। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आपको क्या सिखाया? ये एक चीज, बहुत कुछ सीखा उनसे, पर एक चीज तो मैं जरूर कहूँगा सीखा उनसे कि पॉलिटिक्स में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं की जरूरत नहीं है, उसकी जगह ही नहीं है। उसकी जगह है ही नहीं। आपके विचार अलग है, हमारी लड़ाई विचारों पे और किसी और। आपका क्या विचार है लव सिन्हा? आपकी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा वही है ना कि अगर मैं आया हूँ यहाँ पे, सबके साथ एक साथ चलना है, सबको आगे ले जाना है, पीछे किसी को नहीं छोड़ना, और ऐसे वायदे नहीं करने जो सिर्फ वायदे रहे, काम करना है जितना हो सके मुझसे। देखिए ये हालत है, यही हालत है, ये हालत। ये काम अभी हो रहा है। अच्छा, आप पार्षद हैं इस इलाके की? हाँ। तो बताइए, तो जिनके साथ आप वोट मांग रहे हैं उन्हीं के मोहल्ले में गड्ढे? नहीं, ये काम चल रहा है अभी। लॉकडाउन में ये छूट गया था, अभी काम इसका पूरा नहीं हुआ। आखिरी में पूछूंगा, शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़ूंगा कि आप माने या ना माने, आपको लोग मान रहे हैं कि आप सीधे आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं। कैसा सपोर्ट मिल रहा है गठबंधन के बाकी दलों का और खुद कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी आप नए होंगे? जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ। प्रणाम। देखिए, सपोर्ट तो मिल रहा है, महागठबंधन से तो अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अभी चुनाव शुरू है, हम जानते हैं कि अभी बहुत मेहनत करें, सबको मेहनत करें, हमें भी नहीं, विपक्षी दल को भी सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पार्टी के लिए मेन चीज क्या है, कैंडिडेट जीतेगा तो पार्टी भी जीतती है, हम सब एक साथ। आखिरी में थोड़ा सा आप लोग थोड़ी जगह दे दीजिए लव सिन्हा। आपको लोग देखना भी चाहते हैं, आप जब से आए हैं तब से आप मास्क में हैं, एक बार दर्शकों को अपना चेहरा दिखा दीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे। ये लीजिए हमारा चेहरा। धन्यवाद। और ये चेहरा यहाँ के लोगों का भरोसा जी मुझे यकीन। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, और आपके चुनाव पर हमारी नजर बनी। धन्यवाद। ठीक है, तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इन पर खुद को साबित करने की, और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे की छवि से खुद अपनी छवि बनाने की। इनका मुकाबला काफी कठिन है, लेकिन देखना यही है कि क्या इस कठिन परीक्षा में लव सिन्हा पास हो पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।